और अब वो खबरें जो आज से आपके जीवन में कई तरह के बदलाव लेकर आए हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं, जहां 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों की फ्यूल पंप पर नो एंट्री है। जी हां, 1 जुलाई से यानी कि आज से ही पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। इन वाहनों पर पहले से ही दिल्ली में बैन था, लेकिन कल से यानी कि आज से आपको बता दें कि 1 जुलाई से यह सख्ती बढ़ाई जा रही है। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को अब फ्यूल ही नहीं मिलेगा। अगर ऐसी कोई गाड़ी पाई जाती है तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। ये सख्ती बढ़ती जा रही है। जी हां, दिल्ली के 498 फ्यूल स्टेशन पर कैमरे लगाए गए हैं। आज से यानी कि 1 जुलाई से ये सख्ती बढ़ती जा रही है। बदलाव आज से ही, जैसे कि कोई गाड़ी फ्यूल स्टेशन में प्रवेश करेगी, कैमरा उसकी नंबर प्लेट को स्कैन करेगा और सीधे VAHN पोर्टल से गाड़ी का पूरा डाटा सामने आ जाएगा। जी हां, उसमें ईंधन का प्रकार, उम्र चेक किया जाएगा। अगर गाड़ी तय मापदंडों के हिसाब से एंड ऑफ लाइफ कैटेगरी में आ जाती है तो पेट्रोल पंप ऑपरेटर को तुरंत अलर्ट मिल जाएगा। वहां उस गाड़ी को फ्यूल देने से मना कर दिया जाएगा और कार मौके पर ही जब्त कर लिया जाएगा। जी हां, वहीं पर आपके कार को जब्त भी कर लिया जाएगा। आज से यानी कि 1 जुलाई से ये जो नियम लागू हुआ है, इसमें आपको ये भी बता दें कि इसका असर करीब 62 लाख वाहनों पर पड़ेगा, जिनमें से 41 लाख दोपहिया वाहन है और फिलहाल 15 साल पुरानी CNG कारों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पुरानी गाड़ियों पर यह कदम उठाया है और ये कदम जो उठाया गया है आज से उठाया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में आज से पुरानी गाड़ियां बैन, 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां बैन कर दी गई हैं, जबकि 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों की भी एंट्री बैन कर दी गई है। पेट्रोल पंपों पर AI कैमरे से नजर रखी जाएगी। देखिए, नियम पहले भी था, लेकिन आपको ये बता दें कि अब आज से ये सख्ती बढ़ती जाएगी। कैमरे लगाए गए हैं और वहां से पूरा स्कैन कर दिया जाएगा पेट्रोल पंप पर। आज 1 जुलाई है और आज से दिल्ली के तमाम पेट्रोल पंप्स पर 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को तेल देने की मनाही है। बाकायदा इसके लिए जगह जगह पर सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन क्योंकि पहला ही दिन है तो कुछ जगहों पर टेक्निकल फॉल्ट्स भी है। इस वक्त मैं जिस पेट्रोल पंप पर हूँ, यहाँ पर कैमरे तो लगाए गए हैं, लेकिन जो सिस्टम इसके लिए है, जो इन गाड़ियों की पहचान करेगा, क्योंकि गाड़ियों को नंबर से कैसे पहचान होगी कि गाड़ी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है, तो ऐसे में इसी के लिए सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं। लेकिन कई जगहों पर ये सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली के कई पेट्रोल पंप्स हैं जहां पर सुबह से ही लगातार एक्शन चल रहा है। कुछ गाड़ियों को भी पकड़ा गया है जो 15 साल से ज़्यादा की मियाद पूरी कर चुके थे, उससे भी ज़्यादा समय से दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही थी। लेकिन आज इस नियम को पूरी तरीके से सख्ती से लागू कर दिया गया है और तमाम पेट्रोल पंप के जो डीलर्स हैं, जो मालिक हैं, उनके साथ बैठकर बाकायदा इसके लिए कई बार मीटिंग भी हुई और पुलिस भी इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। कई गाड़ियों को सीज किया गया, लेकिन इस वक्त जिस पेट्रोल पंप पर हूँ वहाँ की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर भी सिस्टम इंस्टॉल है, लेकिन अभी क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो इसीलिए यहाँ पर सिस्टम काम नहीं कर रहा है। लेकिन जल्द ही यहाँ पर भी और तमाम जो दूसरे पंप हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से जो तमाम गाड़ियाँ हैं 10 और 15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियाँ, उन पर कार्रवाई की जाएगी। उनको साफ तौर पर यह हिदायत दी गई है पेट्रोल पंप ऑनर्स को, डीलर्स को, कि वो किसी भी तरीके से इन गाड़ियों को तेल ना दें और बाकायदा इसके लिए कई जगहों पर, कई पेट्रोल पंप पर पुलिस की टीमें भी तैनात हैं। तो जाहिर तौर पर अब दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को लेकर एक्शन में तेज़ी नजर आई है। नितिन के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली के तमाम पेट्रोल पंप्स पर आज से जो 10 और 15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियां हैं वहां पर उन्हें तेल देने की मनाही है। इसके लिए बाकायदा यहां पर जगह जगह हर जगह नोटिस लगाए गए हैं हर पेट्रोल पंप पर। ये देखिए, 1/7/2025 से जीवन समाप्ति वाले वाहनों अर्थात 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। ये बाकायदा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ये ऑर्डर यहाँ पर लगाया गया और साथ ही साथ तमाम पेट्रोल पंप्स पर एक पूरा का पूरा सिस्टम इसके लिए लगाया गया है, जिसमें जो कैमरे हैं उस कैमरे से जैसे ही कोई भी गाड़ी 10 या 15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल की गाड़ी आती है तो वो कैमरे की जद में आते ही उसकी नंबर प्लेट को स्कैन किया जाता है। उसके बाद तुरंत ही यहाँ पर एक स्पीकर भी बाकायदा इंस्टॉल है। इस स्पीकर से अनाउंस होता है और उसके बाद पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई करती है।
और सुबह से जो खबरें आ रही हैं कि दिल्ली के जो कुछ पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ से कुछ इस तरह की गाड़ियाँ जो हैं उनको सीज़ भी किया गया है। वो गाड़ियाँ बाकायदा रिकवर की गई हैं और उनको क्योंकि उनकी मियाद ख़त्म हो चुकी थी, 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियाँ जो थी उनकी मियाद ख़त्म हो चुकी थी। तो हम यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी भी हम उनसे बात करते हैं। क्या सुबह से यहाँ पर कोई इस तरह की गाड़ी आई है? नहीं सर, अभी तक तो कोई गाड़ी नहीं है। अच्छा, तो क्या अनाउंसमेंट जी लगा हुआ है अच्छा, और अनाउंस करेगा जो उसी हिसाब से हम गाड़ी को इम्पाउंड कर देंगे। तो पूरा सिस्टम कैसे काम करता है? जैसे कैमरा लगा हुआ, कैमरे में स्कैन होगा, जैसे ही नंबर प्लेट वो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। वो तो सर न्यूज़ पे आपको बताया गया है सारा की जो ये सिस्टम इसकी नंबर प्लेट को रीड करेगा और उससे जो सिस्टम से डाटा उठाएगा और आइडेंटिफाई करेगा कि ये गाड़ी 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, वो अनाउंस करेगा तुरंत इसको तुरंत अनाउंस होगा। और उसको हम इम्पाउंड करेंगे। अच्छा, इम्पाउंड करने का ही ऑर्डर है सीधा? जी, सीधा इम्पाउंड होगी और स्क्रैपर को जाएगी वो। तो बिल्कुल देखिए, जैसे ही कोई भी गाड़ी यहाँ पर आती है जो 10 और 15 साल की अपनी मियाद है, जो ख़त्म कर चुकी है, वो कैमरे की जद में आएगी और उसके बाद स्पीकर से अनाउंसमेंट होगा और तुरंत ही जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है, जो पुलिस टीम यहाँ पर तैनात है, वो उस गाड़ी को तुरंत ही सीज़ कर देगी और स्क्रैप के लिए भेजा जाएगा। क्योंकि हालांकि ये नियम बहुत पहले से था, 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियाँ पहले से ही बैन थी, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में जो गाड़ियाँ इस तरह की सड़कों पर चल रही थी, जिसे देखते हुए अब ये इसको और सख्त बनाने के लिए तमाम कवायद की जा रही है। बाकायदा पूरे दिल्ली में पेट्रोल पंप पर इस तरह के सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं, जिसके बाद आज लगातार सुबह से ही ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। कमिश्नर नितिन के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।